परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के किताब 3 अध्याय उसका 21वां वचन। प्रकाशित वाक्य के किताब 3 अध्याय 21वां वचन। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बैठा होऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं किधर हूं, पिता परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन में मैं क्या किया, बैठ गया। उसी तरह तुम भी क्या करो, मेरे साथ सिंहासन में क्या करो, बैठ जाओ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यीशु मसीह कैसा वो सिंहासन पर बैठा, वो कहा कि मैं जय पाकर सिंहासन में बैठा। इसलिए तुम भी क्या करो, जय पाओ, मेरे साथ तुम भी क्या करेगा, सिंहासन में बैठेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, पिता परमेश्वर के साथ में यीशु सिंहासन में बैठा है। यीशु के साथ में आप और मैं सिंहासन में क्या करना है, बैठना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जय पाना। यीशु ने कहा कि मैं जय पाकर, मैं क्या किया, मैं जय पाकर सिंहासन में बैठा है। इसलिए तुम भी जय पाओ ताकि तुम भी मेरे साथ सिंहासन में बैठे। परमेश्वर के बच्चे, यीशु ने जय पाया, पाप के ऊपर जय पाया, बीमारी के ऊपर जय पाया, शैतान के ऊपर जय पाया, संसार के ऊपर जय पाया, मृत्यु के ऊपर जय पाया, अधोलोक के ऊपर जय पाया। ऐसा जय पाया, बहुत सारे बातें कह सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसी तरह आपको और मुझे भी क्या करना है, जय पाना है। आप समझ रहे हैं, आपको और मुझे जय पाना है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में यीशु ने कौन कौन से चीजों पर जय पाया, कैसा जय पाया, और हमें कैसा जय मिलेगा, उसी के बारे में मैं क्या करता, कुछ पॉइंट्स मैं बताकर हम क्या करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। फर्स्ट, यीशु ने पाप के ऊपर क्या किया, जय पाया। पाप के ऊपर यीशु ने जय पाया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्ती के किताब उसका 15वां अध्याय। 1 कुरिन्ती के किताब उसका 15वां अध्याय 55 से लेकर 57 तक पढ़िए। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें मृत्यु, पाप, पाताल ये सब दिया है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। प्रभु यीशु ने पाप के ऊपर क्या किया, जय पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु पाप के ऊपर कैसा जय पाया। यीशु पाप के ऊपर कैसा जय पाया, उसके लिए मैं एक वचन आपको बताता हूं। 2 कुरिन्ती के किताब 5वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो पाप के बारे में अज्ञान था। अज्ञान बोलेंगे तो पाप के बारे में जानता ही नहीं था। यीशु कैसा था, पाप के बारे में जानता ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, इसलिए उसने पाप के ऊपर क्या किया, जय पाया।
आप पूरे बाइबल आप पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी यीशु ने पाप किया कर कर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यीशु ने पाप के ऊपर जय पाया। क्यों? कैसा जय पाया? वो पाप के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं था, अज्ञान था। पाप का बारे में अज्ञान था, इसलिए उसने जय पाया। आज देखिए, परमेश्वर के बच्चे, छोटे बच्चे लोग के बारे में हम कहते हैं वो बहुत मासूम है करके। क्यों? उनको पाप के विषय में क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। आज दुनिया में देखिए, मैं क्यों कहता हूं, अगर आप पाप के ऊपर जय पाना है, आपको पाप के ऊपर क्या, पाप के बारे में अज्ञान होना है। पाप के बारे में आप कैसा होना है? अज्ञान। मैं आपको बताता हूं, आपको आगे समझ में आएगा। परमेश्वर की नाम की महिमा। आज देखिए, बच्चे लोगों को पाप के बारे में क्या करते हैं? सिखाते हैं। पाप के बारे में क्या करते हैं? दुनिया में लोग कहते हैं पाप का बारे में क्या होता है? सिखाते हैं। क्यों? पाप के बारे में उनको ज्ञान होना है करके। लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु पाप के बारे में देखेंगे तो अज्ञान था। पाप के बारे में उसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। 33.5 साल वही पृथ्वी में रहा, लेकिन 33.5 साल भी पाप के विषय में वो अज्ञान था कर वचन में लिखा है। आप समझ रहे हैं? आज देखिए, बच्चे लोगों को देखिए, पाप का विषय में बहुत ज्ञान रहता है। जितना माँ बाप का नहीं रहता उतना बच्चों का रहता है कि नहीं? यीशु को पाप के बारे में ज्ञान नहीं था, दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं था, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था उसको। वचन बाइबल में पढ़ाई का ज्ञान भी नहीं था। बाइबल में लिखा है कि यीशु अनपढ़ था कर कि क्या था? अनपढ़ था। उसको दुनिया का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अज्ञान था। लेकिन उसको एक चीज का ज्ञान था। किसका ज्ञान था पता है क्या? परमेश्वर का वचन का ज्ञान था उसके अंदर। पाप का ज्ञान उसके अंदर नहीं था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का वचन का क्या था? ज्ञान था। इसलिए वो पाप के ऊपर क्या किया? जय पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको दुनिया का बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। क्यों? कंप्यूटर का ज्ञान हो सकता है, क्यों विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। वो ज्ञान को लेकर आप पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? वो ज्ञान को लेकर आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन का ज्ञान जिसके अंदर है, वही व्यक्ति पाप के ऊपर क्या कर सकता है? जय पा सकता है। आपको पता है क्या? यीशु मसीह, एक व्यक्ति देखिए, कब उसको पाप का ज्ञान ज्यादा आता है? थोड़ा थोड़ा करके आने शुरू होता है 13 ईयर्स, टीन एज करके कहते हैं। कौन सा एज? कौन सा एज? 13, टीन है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह उसके 12 उम्र में उसने व्यवस्था का 5 पुस्तक पूरा बाय हार्ट किया था। व्यवस्था का 5 पुस्तक पूरा उसने क्या किया था? बाय हार्ट किया था। इसलिए देखिए, बाइबल में आप लिखा है, यीशु को उसके 12 उम्र में उसके माँ बाप ने उसको किधर लेकर गए थे? किधर लेकर गए थे? मंदिर में लेकर गए थे। आप समझ रहे हैं? वहां पर उधर एक 12 यहूदी लोगों का नियम ही वो है, 12 उम्र के पहला वो बच्चा कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन व्यवस्था के वो 5 पुस्तक उनको पूरा बाय हार्ट करना ही है। आप समझ रहे हैं? 12 उम्र में बाय हार्ट कर कर मंदिर में जाना है, तब उनको कुछ तो उसके लिए कुछ तो एक ये पद रहता है, ऐसा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह 12 उम्र में पूरा 5 पुस्तक को क्या किया था? व्यवस्था के 5 पुस्तकों को बाय हार्ट किया था। तब जाकर क्या किया? मंदिर में उसके माँ बाप लेकर गए थे। जब मंदिर में गया, उसके बाद वापस कौन आ गया? माँ बाप आ गए। लेकिन यीशु कहां पर रह गया? मंदिर में ही रह गया। जब उसके माँ बाप वापस जाकर वहां पर देखा, वो बड़े बड़े लोगों से परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कर रहा था? बातचीत कर रहा था।
परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं? 12 उम्र में, 13 उम्र में हमारे बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं? लव के बारे में, पाप के बारे में, नशा के चीजों के बारे में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपके अंदर जितना रहेगा उतना आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन का ज्ञान जिसके अंदर नहीं है वो पाप के ऊपर कभी जय नहीं पा सकते। परमेश्वर का वचन का ज्ञान रहेगा तो बस नहीं, वचन के बारे में क्या करना है? बात करना है। एक दूसरे से किसके बारे में बात करना है? वचन के बारे में। अब यहां पर बैठे हुए सब बच्चे हैं, अगर एक एक को पकड़ के पूछेगा आप किसके बारे में बात करते हैं, हमारे बच्चे लोग आपस में जो बात करते हैं ना, उसे सुनने के लिए हमारा कान थोड़ा, हाँ, इतना अच्छे अच्छे बातें करते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए पाप के ऊपर जय नहीं पा रहे। यीशु वचन को पूरा उसने क्या किया था? बाय हार्ट किया था। इतना ही नहीं, वचन के बारे में बात करता था, वचन का ज्ञान से उसका माइंड पूरा वचन का ज्ञान से भरा हुआ था। हमारे अपने बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान है, मोबाइल का ज्ञान, ओ बाप रे बहुत ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान भी है, सब ज्ञान है, लेकिन बाइबल का ज्ञान जीरो। तो कहां से पाप के ऊपर तुम जय पाओगे? बाइबल का वचन का ज्ञान आपके अंदर रहेगा तो ही आप पाप के ऊपर क्या कर सकते हैं? जय पा सकते हैं। दुनिया का सब ज्ञान को लेकर पाप के ऊपर एक व्यक्ति जय नहीं पा सकते हैं। बाइबल का ज्ञान होना, वचन का ज्ञान होना है। आप वचन का ज्ञान आपको जितना है उतना आप पाप के ऊपर क्या करेंगे? जय पाएंगे। यीशु पाप के ऊपर जय पाया कारण उसके अंदर वचन का ज्ञान बहुत था। सेकंड यीशु बीमारी के ऊपर क्या किया? जय पाया। वो ये सब चीजों के लिए क्लियर वचन नहीं है, लेकिन यीशु बीमारी के ऊपर क्या किया? जय पाया। यीशु क्रूस पर सिर्फ पाप को काली नहीं, बीमारी को भी क्या किया है? नष्ट किया है। आप पढ़िए, ले लीजिए पहला पत्रस के किताब, उसका पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24वां वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बीमारी के लिए भी यीशु क्रूस पर क्या किया है? मारा गया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि, वही मैंने कहा सेकंड, यीशु बीमारी के ऊपर क्या किया? जय पाया। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं बीमार रहना, प्रभु का इच्छा नहीं है। एक बात को आप अच्छा ध्यान से समझ ले, बीमारी परमेश्वर नहीं देता है, बीमारी शैतान देता है। कौन देता है? शैतान देता है। क्योंकि आप देखिए, यीशु परमेश्वर जब मनुष्य को सृष्टि किया, एदेन वाटिका में रखा, वहां पर बीमारी नहीं था। वहां पर क्या नहीं था? बीमारी था क्या? कुछ भी बीमारी नहीं था। आप समझ रहे हैं? और भी मैं कहता हूं, यीशु मसीह के आगमन के बाद में आप और मैं 1000 साल यीशु के साथ में इस पृथ्वी में राज करने वाले हैं। उस राज्य में जब राज करेंगे, वो टाइम में भी बीमारी ये पृथ्वी में नहीं है करके बाइबल में लिखा है। कोई भी उसमें लिखा है कि कोई नगर का निवासी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं कर नहीं कहेगा। अभी हम बोल रहे हैं मैं बीमार है, मैं बीमार है, मैं बीमार है, लेकिन 1000 साल का उस राज्य में बीमारी नहीं रहेगा। उसके बाद स्वर्ग में तो बीमारी है ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु का इच्छा नहीं है कि आप और मैं बीमार रहना, प्रभु का इच्छा नहीं है।
आप समझिए, यीशु मसीह पृथ्वी में थे। आप मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तक आप पढ़कर देखिए, कहीं पर लिखा है क्या यीशु आज बीमार है इसलिए आज सेवा में नहीं गया, यीशु को सिर दर्द है, यीशु को बुखार आ गया, ऐसा कहीं पर लिखा है? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि वो बीमारी के ऊपर क्या क्या जय पाया। आप समझ रहे हैं? आपको और मुझे भी वो बीमारी के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। यीशु नहीं चाहते कि आप बीमार रहना है, परमेश्वर का इच्छा नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि आप भला चंगा अच्छा से रहना है, यही प्रभु का क्या है? इच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए परमेश्वर ने देखिए, अगर आप बीमार हो गया तो भी उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर बहुत सारा रास्ता रखे हैं बाइबल में, है कि नहीं? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि आप और मैं बीमारी में रहना, प्रभु का इच्छा नहीं है। आप बीमारी में रहना प्रभु का इच्छा नहीं है, फिर भी हम बीमार रहते हैं। क्यों? परमेश्वर जो रास्ता रखा है वो रास्ते में हम नहीं चलते हैं, इसलिए हम बीमार 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 बीमार। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, बीमारी से बाहर आपको बीमारी नहीं आएगा। ऐसा एक जीवन जीने के लिए मैं एक रास्ता मैं आपको बताता हूं, वो रास्ता को आप खाली फॉलो अप कीजिए, बराबर फॉलो अप करना है। मैं कहता हूं आपको बीमारी आएगा ही नहीं। बीमारी, आप समझ रहे, बीमारी आएगा ही नहीं। ऐसा एक रास्ता मैं बता, पढ़िए भजन संहिता 35, 35वां भजन संहिता, उसका 27वां वचन। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। हाँ, हिंदी में इतना क्लियर नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से दिया है। प्रभु का सेवकों का चंगाई को परमेश्वर क्या करते हैं? चाहते हैं। कुशल बोलेंगे तो क्या है? चंगाई। कुशल बोलेंगे तो क्या है? चंगाई। आपको अगर, मैं कहता हूं, बिना बीमारी के एक जीवन बिताना है, मैं कहता हूं आप प्रभु का सेवा कीजिए। जो व्यक्ति प्रभु का सेवा करेगा, मैं कहता हूं आपको बीमारी आएगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु का सेवा करो। कुछ तो एक प्रभु का सेवा करो, मैं कहता हूं आपको बीमारी आएगा ही नहीं। आप सब, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो उसकी सेवा करते हैं उसका चंगाई प्रभु चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं अगर आप, प्रभु आपको जो सेवा देते हैं उसे आप सच्चाई से कर कर देखिए, मैं कहता हूं कोई भी बीमारी आपका शरीर में आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? कोई भी सेवा हो, शायद प्रभु आपको प्रार्थना करने का सेवा दे सकते हैं, वो प्रार्थना करने का सेवक काई को अच्छा से करो। शायद प्रभु आपको सुख समाचार बताने का सेवक काई दे सकते हैं, वो सुख समाचार बताने का सेवक काई को अच्छा से करो। शायद प्रभु आपको झाड़ू मारने का सेवा दे सकते हैं, वो झाड़ू मारने का सेवा को अच्छा से करो। शायद प्रभु आपको खाना बनाने का सेवा दे सकते हैं, वो खाना बनाने का सेवक काई को अच्छा से करो। जो सेवा प्रभु आपको देते हैं वो सेवक काई को अच्छा से करो। मैं कहता आपको कोई भी बीमारी आपको नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात? देखिए, सेवक काई बोलेंगे तो फुल टाइम सेवक काई के लिए कुछ रास्ते हैं, पार्ट टाइम सेवक का लिए बहुत सारे बाइबल में लिखा है। आप समझ रहे हैं? सेवकों का सेवा करना एक सेवा है। आपको पता है बाइबल में सेवकों को सेवा करना एक सेवा है। आप समझ रहे मेरे बातों को? एलिया खाना खा के आएगा, उसको हाथ धोने के लिए क्या डालना है? ये क्या है? एक सेवा है। ये क्या है? एक सेवा। एलीशा एक्चुअली यही सेवा कर रहा था। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोला सेवकों को सेवा करना एक सेवा है। आप समझ रहे हैं? और भी बाइबल में देखिए, एक वचन पढ़िए, लूका रचित सुख समाचार के किताब 8वां अध्याय
तीसरा वचन। और हेरोदेस के भंडारी हाँ। खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां हाँ। ये अपनी संपत्ति से हाँ। उसकी सेवा करती थी। किससे सेवा करते? संपत्ति से सेवा करते थे। किससे सेवा करते थे? संपत्ति से। कैसा सेवा कर सकते हैं? संपत्ति से एक व्यक्ति कैसा सेवा कर सकते हैं? उसमें लिखा है कि यूहन्ना सुसन्ना ये दोनों अपने संपत्ति से किसका? प्रभु का सेवा कर। संपत्ति से कैसा सेवा कर सकते हैं? प्रभु को देना। प्रभु के सेवकाई के लिए क्या करना? देना। वो भी एक सेवा है। देना मतलब आप दसवांश दे के मैंने प्रभु को दे दिया, ये मेरा सेवा नहीं है। दसवांश देना वो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। प्रभु के लिए वो देना है, वो सब लोग देना है, वो सेवा नहीं है। दसवांश के ऊपर अगर आप प्रभु के सेवकाई के लिए दे रहे हैं, उसका मतलब आपको प्रभु ने कौन सा सेवा दिया है? प्रभु का सेवकाई के लिए देने का सेवकाई प्रभु आपको दिया है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मैं वही बोला कुछ तो मैं एक दिन मैं बताएगा, वचन प्रचार करेगा मैं सेवकाई के बारे, बाइबल में कौन कौन कैसा कैसा सेवकाई किया है उसके बारे में मैं एक दिन क्या करेगा? प्रचार करेगा। शायद होएगा तो परमेश्वर का इच्छा होगा तो ये 40 दिन का उपवास का प्रार्थना में एक दिन क्या करेगा? बताएगा। नहीं तो कैंप में बताएगा कौन कौन कैसा कैसा सेवा किया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए ये सेवा करना क्या है? सेवा करेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा? बीमारी नहीं देगा, चंगाई देगा। आप समझ रहे हैं? वही मैंने कहा, यीशु ने पहला पाप के ऊपर क्या किया? जय पाया। सेकंड, यीशु ने शैतान बीमारी के ऊपर जय पाया। थर्ड, शैतान के ऊपर जय पाया। पढ़िए यो मत्ती सुसमाचार के किताब 4 अध्याय 3 वचन। तब परखने वाले ने हाँ। पास आकर उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे हाँ। कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यीशु यहां पर हम सबको पता है, शैतान के ऊपर यीशु ने क्या किया? जय पाया। यीशु जब 40 दिन उपवास प्रार्थना कर कर आया, कितने लोग यहां पर 40 दिन का उपवास का प्रार्थना कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, रोज उपवास कर रहे हैं। 1 2 3 चला सिर्फ 3, बाकी 4 लोग हैं खाली, 1 जेंट्स और 3 लेडीज। बाकी सब क्या हो गया? जवान बच्चे लोग। क्यों उपवास क्यों नहीं कर रहे? हाँ? ये माँ बाप को पहले पकड़ के मारना चाहिए। अच्छा खाना बना के खिलाते हैं ना, है कि नहीं? किसको मारना चाहिए? मैं जो बोलता सही है कि नहीं है? हाँ? खाना बनाएंगे नहीं तो कैसा खाएंगे? वो खाना बनाने का ही नहीं। पैसा देगा तो जाएगा ना, पैसा देगा तो जाएगा ना। हाँ, सो के उड़ गया वो अभी सो के उड़ गया, अभी उसका नींद खुल गया है। उसने बड़ा दर्शन देखा है स्वर्ग का। उपवास करना है, उपवास करना है, ठीक है? कल से करना है, स्टार्ट होना है तुम्हारा भी। कल से उपवास है ना? गणेश तुम उपवास नहीं करो ना, थोड़ा उपवास है कि नहीं? हाँ, कल से करेंगे। हाँ, शुक्रवार का दिन वो तो हमेशा करते हैं। ये 40 दिन का उपवास का हाँ करना चाहिए ना। और कौन? हाँ, उपवास नहीं कर सकते? हाँ, उपवास करना है कल से, ठीक है? और कौन? अर्चना से? हाँ, बीमार लोगों को नहीं जाने दो। तुम मम्मी करने, तुम्हारा मम्मी तुमको बिगाड़ते
बच्चे को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं है। कल से करने का उपवास, ठीक है। आप अच्छा ध्यान से देखिए, यीशु 40 दिन उपवास कर कर क्या किया, आया शैतान आ गया। कौन आ गया? आप भी सोचो मत, 40 दिन उपवास खत्म होते ही शैतान ही आएगा। क्यों? परीक्षा लेने के लिए। आप समझ रहे हैं? यीशु के पास देखे शैतान आया। कैसा आया? वचन के द्वारा। कैसा आया? आप अच्छा ध्यान से सुनिए, शैतान आपके पास और मेरे पास वचन के द्वारा ही आएगा, और कुछ नहीं, वचन को लेकर ही आएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए वचन हमारे अंदर रहेगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। अगर आपके हृदय पर वचन नहीं है, आप शैतान के ऊपर जय नहीं पा सकते हैं, क्योंकि शैतान आपसे और मुझसे ज्यादा वचन क्या करता है, जानता है, लेकिन वचन को पालन खाली नहीं करता है। वचन को जानता है लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलता है। लेकिन आप और मैं ऐसे नहीं, हम वचन जानते हैं, वचन में चलते हैं। यही उसका और हमारा क्या है, फर्क है। देखिए मैं क्यों कहता, वचन आप जानेंगे तो ही आप शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं, नहीं तो जय नहीं पा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? यीशु ने जब शैतान देखिए वचन के द्वारा क्या किया, यीशु से बात किया, तब यीशु तुरंत बोला, रुक 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 रुक, मैं आ रहा, बाइबल में मैं बाइबल लेके आता हूं। ऐसा बोला क्या? ये इधर वचन था, तुरंत ऐसा लिखा है। वचन किधर था? हृदय में था। बाइबल में वचन रह के फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं? वचन आपका हृदय में होना है तो ही शैतान से जय पाएंगे। आप अभी ऐसा मत सोचिए कि शैतान कैसा आएगा, कैसा आएगा। शैतान पूरा बाल बिल ऐसा करके मैं आ गया, शैतान ऐसा नहीं आएगा। आप समझ रहे? शैतान कैसा आएगा? कोई मनुष्य के द्वारा आएगा। अभी गलत उपदेश कितना फैल गया, ये सब किसने भेजा? आपको क्या लगता है ये किसने भेजा है? शैतान ने भेजा है। गलत उपदेशकों को किसने भेजा है? शैतान। आज पूरा दुनिया में क्या कर दिया, जाओ करके भेज दिया है। किसके पास जाने के लिए भेजा है? ये जो प्रभु में हैं उनके पास जाओ करके भेज दिया। इसलिए देखिए पूरे ये जो गलत उपदेशक लोग हैं, स्वर्ग माता, यहोवा विटनेस वाले, ओनली जीसस वाले, सेवंथ डे वाले, ये सब किसके घर में जाते हैं पता है क्या? प्रभु के लोगों के घर पर जाते हैं। उनके पास जाकर वचन को लेकर क्या करते हैं, बात करते हैं। आप समझ लिए कौन है वो कौन है? शैतान है। उसको आप जवाब देने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आपको जवाब देने के लिए नहीं आया तो आप उधर क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मेरे पास एक स्वर्ग माता ग्रुप का 3 लोग आए थे यहां पर, 3 लोग। वो बोला आ सकते हैं? मैं बोला आइए वेलकम, आके बैठिए। वो बोला आप बैठो। नहीं मुझे चलेगा, मैं खड़ा रहेगा तो भी चलेगा। मैं बोला मैं खड़ा ही था। फिर मैं थोड़ा देर में फिर मैं भी बैठ गया, इधर नीचे बैठ गया। वो बोला आप चेयर ले लो। नहीं मैं बोला नीचे बैठेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने बात करने के लिए शुरू किया। तब मैंने क्या किया, वो बोला बाइबल में ऐसा, प्रकाशित वाक्य के किताब में ऐसा लिखा है करके। मैं बोला भाईचंद में ऐसा भी लिखा है करके। आप समझ रहे हैं? उसके बाद उन्होंने आओ करके करने लगा, फिर चला गया। फिर बोला हम लोग जाते हैं करके चले गए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शैतान ऐसा ही लोगों को क्या करेगा, भेजेगा। एक तो आपको ज्ञान है तो बात करो, नहीं ज्ञान है, हमारा पास्टर आते हैं सिखाते हैं, बस हो गया आप चले जाओ करके, उसे बात ही मत करो। शैतान से क्या मत करो, बात ही मत करो। आप समझ रहे हैं? वो अच्छा है, बात ही नहीं करेगा तो क्या है, अच्छा है। लेकिन यीशु को वचन का ज्ञान था, इसलिए वचन के द्वारा उसने क्या किया, उससे बात किया, जय पाया। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए शैतान के ऊपर जय पाने के लिए वचन का ज्ञान होना। आपके बच्चों को मैं कहता हूं वचन को सिखाइए। एक पास्टर देखिए रुसो, उसने बता सुबह सुबह उसका घर में 5 वचन पढ़कर बोलेगा तो ही क्या मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। 5 वचन बाय हार्ट नहीं बोलेगा तो दोपहर का खाना भी ऐसा ही है।
रात का खाना भी ऐसा ही है। हाँ, आप सब 5 वचन पढ़ के बोलना है तो ही क्या मिले, खाना, नाश्ता, रात का खाना मिलेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं। हमारे बच्चे लोग इतना वचन पढ़ने का जरूरत नहीं, 5 वचन का, 1 वचन पढ़ेगा तो बस हो गया। मैं बता, रोज आपके बच्चों को 1 वचन बाय हार्ट करने के लिए बोलो, वो आपके बच्चों के लिए बहुत आशीषित रहेगा। आप समझ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत आशीष, रोज 1 वचन। इसलिए हम देखे गर्जिम को जितना हो सके उतना वचन को हम क्या करते हैं, बाय हार्ट कराते हैं। उसको 119 सैम्स मालूम है, मत्थयू 6 मालूम है, मत्थयू 5 मालूम है, ऐसा और भी बहुत सारा वचन मालूम है। हाँ, क्योंकि जितना अभी बाय हार्ट कर रहा है वो कल क्या करेगा, काम आएगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए वचन को बाय हार्ट कराइए। वचन बच्चों का हृदय पर होना है, वचन आपका हृदय पर होना है, तो ही शैतान के ऊपर क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। तीसरा और भी बहुत सारा बता सकते हैं, पढ़िए यूहन्ना 16वां अध्याय 33वां वचन में। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ, परंतु धाड़स बांधो, हाँ। मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, यीशु कहता है मैं संसार को क्या किया है, जीत लिया। संसार को, फर्स्ट पाप को जीता, सेकंड बीमारी को जीता, थर्ड शैतान को जीता, फोर्थ यहां पर लिखा यीशु संसार को क्या किया, जीता। संसार बोलेंगे तो क्या है, ये सब संसारी। हम किधर बैठे हैं, संसार के बीच में ही रहते हैं। यीशु ने कहा मैं ये संसार का नहीं हूं। ये संसार के ऊपर हम क्या करना है, जय पाना है। संसार में खाना पीना कपड़ा ये सब क्या है, ये सब संसारी है। खाना पीना कपड़ा ये सब संसारी है। कुछ लोगों को देखिए खाने में क्या नहीं है, जय नहीं है, पहनने में जय नहीं है। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है, यही संसार है। संसार हमको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, संसार हमको खींचेगा। आप समझ रहे, संसार के पीछे हम नहीं जाना है। हाँ, और भी देखिए, और भी मृत्यु के ऊपर जय पाया, पाताल के ऊपर जय पाया, ऐसा हर चीज के ऊपर यीशु ने क्या किया है, जय पाया है। सब चीजों को बताने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अभी एक मैं 3 पॉइंट बताता हूं, हम कैसा जय पा सकते हैं, हम कैसा जय पा सकते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट बताकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। ले लीजिए प्रकाशित वाक्य के किताब, उसका 12वां अध्याय 11वां वचन। प्रकाशित वाक्य के किताब 12वां अध्याय 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा 2 चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। फर्स्ट, मेमने के लहू। मेमने के लहू बोलेंगे तो क्या है, यीशु का खून। यीशु के खून के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। निर्गमन के किताब में देखते समय इजरायली लोग जब मिस्र देश में गुलामी पर थे, परमेश्वर वहां पर 9 विपत्तियां प्रभु ने क्या किया, बेचा। 9 विपत्तियां बेचते समय फिरौन ने बोला हाँ मैं छोड़ता हूं करके बोलता था, लेकिन नहीं छोड़ता था। लेकिन 10वां एक विपत्ति प्रभु ने क्या किया, बेचा। क्या भेजा, प्रभु ने इजरायली लोगों को देखकर कहा तुम क्या करो, अपने अपने घरों में एक बसका का पर्व का भेड़ को क्या करो, मार कर उसका खून को क्या करो, दरवाजा में क्या करो, लगा दो। उसका खून को क्या करो, दरवाजा में लगा दो। जिस घर में, जिस दरवाजा में खून है वो घर में स्वर्गदूत क्या नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा। जिस जगह पर खून नहीं है वहां पर स्वर्गदूत क्या करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, उसका पहलेटों को क्या करेगा, मार डालेगा। आप समझ, ये हुआ। आप समझ रहे, यीशु का खून जिस घर में लगा है उस घर में स्वर्गदूत क्या नहीं किया, नहीं गया। यीशु का खून हमें प्रोटेक्ट करता। मैं कहता हूं कि वो तो साधारण भेड़ का खून था, लेकिन आपको और मुझे वो भेड़ का खून नहीं, यीशु अपना खुद का खून हमें क्या किया है, दिया है। हालेलुया।
वो भेड़ के खून से भी यीशु का खून में क्या है, बहुत सामर्थ्य है। मैं कहता अगर आपके ऊपर यीशु का खून रहेगा, शैतान आपको टच भी नहीं करेगा, शैतान आपके पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल वही कहता है। आप पढ़िए मनते तो, हाँ देखिए वचन में लिखा है शैतान तुम्हें छू नहीं सकता है करके। पहला यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 18वां वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ, उससे वह बचाए रखता है, हाँ, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ, दुष्ट बोलेंगे तो शैतान उसको छू नहीं पाता है। आप समझ रहे हैं, यीशु का खून अगर आपके ऊपर रहेगा, यीशु का खून अगर आपके माथे में लगा रहेगा, मैं कहता हूं शैतान आपको क्या नहीं करेगा। और कुछ भी आपका माथे में लगा के बैठेगा तो शैतान छुएगा। आप समझ रहे, बड़ा कुछ लोग इतना बड़ा टिकली लगाते, कितना बड़ा, किसका जैसा, कोई तो बोला कांचना करके पता नहीं, कांचना बोलेंगे तो क्या है, पिक्चर है। आप समझ रहे, इतना बड़ा टिकली, यीशु का खून होना है। इधर क्या होना है, टिकली नहीं होना है, यीशु का खून होना है। यीशु का खून अगर आपके माथे में रहेगा, शैतान आपको छू नहीं सकता है। यीशु अपने आप, हम प्रभु भोज में आते हैं, हम क्या पीते हैं, बात नहीं करना है बेटा, हम प्रभु भोज में आते हैं, हम क्या पीते हैं, बाप रे, यीशु का खून थोड़ा सा लगाएगा तो क्या इतना पावर है। यीशु का खून को हम पीते हैं तो शैतान आपको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप समझ नहीं कर सकते, शैतान छू ही नहीं सकते। यीशु का खून में क्या है, इतना पावर है। सेकंड मैं कहता हूं, सेकंड वचन, वही मैंने बताया, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, हर चीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, वचन के द्वारा जय पा सकते हैं। थर्ड, और एक ही वचन बताकर हम प्रार्थना में थोड़े टाइम जाएंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 59 उसका 19वां वचन, 59 यशायाह 59:19 पढ़िए। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। हाँ, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। उसका विरोध झंडा क्या करेगा, खड़ा करेगा। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। थर्ड मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। उसमें लिखा है कि शत्रु जब महानद के समान आएगा हमारा विरोध में, पवित्र आत्मा क्या करेगा, झंडा खड़ा करे। झंडा मतलब क्या है, जय। झंडा मतलब क्या है, जय का नारा। आप समझ रहे हैं। शैतान कैसा आएगा, कैसा आएगा आपका विरोध में, कैसा आएगा बोलिए। वो वचन को फिर से पढ़ो, वो सेंटेंस खाली पढ़ो। शत्रु जब शत्रु महानद के समान, महानद का मतलब क्या है, नदी, महानद के समान। एक्चुअली नदी नहीं है, तमिल बाइबल में क्लियरली लिखा है भाड़। अभी केरला में आया ना भाड़, तीन गांव को क्या किया, लेके गया। 3 गांव को पूरा क्या किया, लेके गया। शत्रु आपके विरोध में और मेरे विरोध में भाड़ के समान क्या करेगा, आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा अगर आप हमारे साथ रहेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, जय का झंडा को क्या करेगा, लहराएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा अगर आपके साथ रहेगा, आप हर शत्रु के ऊपर क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी खड़े हो जाए। थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, बाइबल को सब थोड़ा साइड में रख दीजिए। थोड़ा हम प्रार्थना में जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। जल्दी, बाद में बाइबल बाद में पढ़िए, अभी पढ़ के हो गया, बस हो गया।
नंतर बाइबल वाचा तुम्ही. आता उभा रहा. हाँ, खड़े हो जाइए. मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए खाली बस. आप बराबर रुकेंगे तो मैं आके आपके लिए प्रार्थना करेगा. आप बराबर नहीं रुकेंगे तो मैं आपके पास आएगा ही नहीं. सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए. यीशु ने कहा, मैं जैसा जय पाकर पिता के सिंहासन में बैठा हूं, उसी तरह तुम भी जय पाकर मेरे साथ तुम सिंहासन में बैठो. परमेश्वर के बच्चे लोग, जैसा यीशु जय पाकर सिंहासन में बैठा है, वैसे ही कोई आंख नहीं खोलना है 10 मिनट के लिए. वैसे ही आप और मैं अगर जय पाएंगे तो ही यीशु के साथ में सिंहासन में बैठ सकते हैं. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. यीशु ने पाप के ऊपर जय पाया. यीशु पाप के ऊपर कैसा जय पाया? मैंने बताया आपको वचन. पाप के बारे में अज्ञान था. वो पाप का बारे में उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था. उसके अंदर सिर्फ एक ज्ञान था, परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान था. इसलिए उसने पाप के ऊपर जय पाया. मैं कहता हूं आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना है. वचन का अगर ज्ञान आपके अंदर रहेगा, मैं कहता हूं आप पाप के ऊपर जय पाएंगे. सेकंड, यीशु ने बीमारी के ऊपर जय पाया. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप और मैं बीमार रहना है करके. परमेश्वर की इच्छा नहीं है. प्रभु आपको और मुझे उसके स्वरूप में प्रभु बनाया है. परमेश्वर को बीमारी नहीं है, स्वर्गदूतों को बीमारी नहीं है, तो हमें भी बीमारी नहीं है. लेकिन शैतान बीमारी को लाता है. अगर शैतान बीमारी को लाता है तो भी उसमें से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमें बहुत सारा रास्ता रखा है. वही मैंने कहा, अगर आप अभी समर्पण करेंगे, मैं कहता आपका शरीर में कोई भी बीमारी होने दो, वो अभी इसी समय पर चंगाई हो जाएगा. बस आप प्रभु का सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. प्रभु मैं आपका कुछ तो सेवा करूंगा. प्रभु जो आप मुझे जो सेवा देंगे वो सेवा मैं करूंगा. प्रभु वो प्रार्थना का सेवा होने दो, सुख समाचार बताने का सेवा होने दो, या खाना बनाने का, झाड़ू मारने का, जो भी सेवा, या प्रभु आपका सेवकाई के लिए देने का, दान देने का, जो सेवा आप मुझे देंगे वो सेवा मैं करने के लिए तैयार हूं. आप समर्पण कीजिए. मैं कहता आपका बीमारी इसी समय पर चंगाई हो जाएगा. आपको बार बार जो बीमारी आ रहा है वो बीमारी आपको आएगा ही नहीं. जो सेवा प्रभु देते हैं उसे सच्चाई से करो. उसको सच्चाई से नहीं करेगा तो आएगा. थर्ड, मैंने कहा शैतान के ऊपर यीशु ने जय पाया. वचन होना है. वचन आपका हृदय में होना है तो ही शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं. संसार के ऊपर जय पाया. संसार के ऊपर जय पाया. मृत्यु के ऊपर जय पाया. अधोलोक के ऊपर जय पाया. यीशु ने जय पाया. मैं एक 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूं. यीशु हमें कैसा जय मिलेगा? 3 चीज से हमें जय मिलेगा. अभी कोई आंख मत खोलिए. यहां पर खड़ा रहने वाले
हर एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि यीशु अपने खून को उंडेलने वाला है। आपका ऊपर यीशु अपना खून को उंडेलेगा। वो खून आपके सिर से लेके आपके आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, सब जगह पर उतरने वाला है। आपका शरीर में जो भी बीमारी रहेगा वो सब भागेगा। आपका शरीर को जो शैतान आपका पैर को, हाथ को, आपका पेट को, आपके हार्ट को पकड़ के रखा है, वो शैतान सब अभी इसी समय पर छोड़कर भागेगा। मैं सच कहता हूं, आप विश्वास कीजिए, यीशु के खून के द्वारा हमें जय मिलता है। यीशु का खून में बहुत पावर है। उसके खून के द्वारा हमें जय मिलता है। सेकंड मैंने कहा वचन के द्वारा। थर्ड मैंने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा हम जय पा सकते हैं। अभी इसी समय पर यीशु अपने खून को आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। यीशु अपने खून को आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। यहां पर खड़ा रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर एक बूंद नहीं, दो बूंद नहीं, जैसा पानी को डालते हैं पेड़ में, पेड़ के ऊपर, उसी तरह यीशु आपके ऊपर अपना खून को उंडेल रहे हैं। खून को उंडेल रहे हैं। हर एक के ऊपर, कोई आंख मत खोलिए, हर एक के ऊपर यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं। हर एक के ऊपर यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं। वो खून आपका सिर से लेके आपके आंख में, आपके कान में, आपके नाक में, आपका मुंह में, आपके हार्ट, लिवर, किडनी, सब जगह, हाथ, पैर, घुटना, सब जगह पर उतर रहा है। उतर आपके शरीर के एक हर एक बॉडी के हर एक पार्ट्स में वो खून इसी समय पर उतर रहा है। आपका बॉडी पार्ट्स में जहां जहां पर शैतान अंदर बैठा है, वो दुष्ट शैतान सब अभी छोड़ के निकल रहा है। आपके बॉडी पार्ट्स को छोड़ के निकल रहा है। आपके शरीर में जहां जहां पर बीमारी है, इसी समय पर वो बीमारी सब आपके शरीर को छोड़कर निकल रहा है। चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। यीशु का खून का सामर्थ्य है आपके पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में है। उतर गया है, उतर गया है। नहीं रह सकता है, अभी नहीं रह सकता है। दुष्ट शैतान नहीं रह सकता है। ओ पेट में बैठा हुआ दुष्ट शैतान नहीं रह सकता है। किडनी में बैठा हुआ, लिवर में बैठा हुआ दुष्ट शैतान नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। सिर में बैठा हुआ दुष्ट शैतान नहीं रह सकता है। माइंड में बैठा हुआ, आंख में बैठा हुआ, नाक में बैठा हुआ, कान में बैठा हुआ वो दुष्ट शैतान नहीं रह सकता है। अभी निकल रहा है। वो आपके शरीर को छोड़ के निकल रहा है। वो नहीं रह सकता है, निकल रहा है। सब दुष्ट निकल कम आउट। नहीं रह सकते। यीशु अपने खून को आपके ऊपर उंडेल रहा है। आपके सिर से लेकर पैर तक है, पूरे शरीर में है वो खून इसी समय पर उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस है। उसका खून का सामर्थ्य है। उतर गया है। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना रिखबा कबा रिहंतुरुबिक दिना निकबारी अंतुरिया केरोदुना शिकबा कबा रिहंतुरिया केरोदुना निकरोरी अंतुरुबिक दिना। उसका खून का सामर्थ्य, फायर द नेम ऑफ जीसस है। उसका खून का सामर्थ्य है। रिबाका दुना रियंतुरुबिक दिना रिकबाओ रियंतुरिया, पूरे शरीर में उसका खून का सामर्थ्य।
उतर गया है इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस उसका खून का सामर्थ्य फायर रिबाखा दुनारी अंतुरमिक के दिना उसका खून का सामर्थ्य फायर पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में यीशु का खून, यीशु का खून छोड़, यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फायर छोड़, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पूरे शरीर में यीशु का खून, शरीर के हड्डियों में, नर्स में, गर्दन में, सिर में, पैर में, किडनी में, लिवर में, सब जगह पर यीशु का खून छोड़, शरीर को छोड़, छोड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आई कमांड यू रिमाला धीरा रा शाकाला रिखबारी अंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिखबो कबो 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 यीशु का खून फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस 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 यीशु अपना खून को उंडेल रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रिबाला धीरा रा शाकाला रिखबा कबा 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 रियंतुरिया निकबा रियंतुरुबिक के दिना रिखबा रियंतुरुबिक के दिना यीशु का खून इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस यीशु अपना खून को उंडेल रहा है आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके पूरे शरीर में यीशु का खून छोड़, छोड़ यीशु के नाम से इस बेटा को छोड़। I command you, I command you, fire! रिबाखा दुनारी अंतुरुबिक के दिना निकबारी अंतुरिया के रादुना निकबा कबा 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 in the name of Jesus छोड़ यीशु के नाम से रिबाला धीरा रा शाकाला रिखाबा दुना रिहंतुरुबिक के दिना यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं, उंडेल रहे हैं पूरे शरीर में यीशु का खून, यीशु का खून उसका सामर्थ्य है रिमाला धीरा रा शाकाला रिहंतुरुबिक के दिना रिकबारी अंतुरिया के रोदुना यीशु का खून, यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं in the name of Jesus। Jesus 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 यीशु का खून, यीशु का खून in the name of Jesus। Jesus Jesus फायर रिमाला धीरा रा शाकाला यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं, यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं, खून को उंडेल रहे हैं in the name of Jesus। Jesus 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 यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून आमेन 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस रिबाला धीरा रा शाकाला रिखाबा दूना यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून in the name of Jesus। Jesus Jesus रिमाला धीरा रा शाकाला रिहंतुरुबिक के दिना निकबोरी अंतुरिया के रोदुना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबोरी अंतुरुबिक के दिना in the name of Jesus। Jesus Jesus यीशु का खून in the name of Jesus। Jesus यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं तुम्हारे शरीर के हर एक पार्ट पर, पेट में, लिवर में, किडनी में, सब जगह पर, सब जगह पर यीशु का खून, यीशु का खून सारे दुष्ट क्रिया छोड़, छोड़ यीशु के नाम से आई कमांड यू, आई कमांड यू, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस 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 यीशु का खून, यीशु का खून in the name of Jesus। Jesus 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 यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय in the name of Jesus।
यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं, उंडेल रहे हैं, उंडेल रहे हैं। फायर पूरे शरीर में, पूरे शरीर में यीशु का खून, यीशु का खून, उसका सामर्थ्य उतर गया है, उतर गया है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 यीशु का खून, यीशु का खून, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। उड़ा रखा बादूना री अंतुरुबिक के दिना री बला 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 शगल री अंतुरिया री कबोरी अंतुरुबिक के दिना री कबोरी अंतुरिया के दादुना री कबोरी अंतुरुबिक के दिना। यीशु अपने खून को उंडेल रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। यीशु अपना खून को उंडेल रहे हैं, उंडेल रहे हैं। आपके सिर से लेकर पैर तक, शरीर पूरा, शरीर पूरा, पीठ में, पीठ में, पीठ की हड्डी में, स्पाइनल गार्ड में यीशु का खून, यीशु का खून स्पाइनल गार्ड में पकड़ के रखा वो दुष्ट छोड़, छोड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आई कमांड यू, आई कमांड यू, छुटकारा। Nikabori anturubik kedina. In the name of Jesus, 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 Jesus. यीशु का लहू की जय, 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 यीशु का लहू की जय। In the name of Jesus, 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 यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय। In the name of Jesus, 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 यीशु अपना खून को उंडेल दिया, सारे दुष्ट क्रिया नाश हो रहे, नाश हो रहे। आपके शरीर के जो पार्ट्स को पकड़ के रखा था वो दुष्ट शैतान अभी छोड़कर निकल रहे, निकल रहे। आपका शरीर में प्रभु ने चंगाई दे दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस आपको महिमा देते। In the name of Jesus, आपका बीमारी सब चंगाई हो रहा है। यीशु का खून का सामर्थ्य आपका बीमारी को चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहा है। आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करके खत्म। गिरीश बदल प्रार्थना